फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम लोग फिजिक्स का सबसे बेसिक चैप्टर कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी किसको कहा जाता है? हम लोग पहले बाय डेफिनेशन आ जाते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल और सिस्टम दैट कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट। अब ये क्या कहा गया कि मटेरियल का कोई प्रॉपर्टी है या कोई सिस्टम का प्रॉपर्टी है जिसको क्वांटिफाइड मतलब हम लोग गिनती में, मेजरमेंट की गिनती में, जिसको हम लोग एक्सप्रेस प्रकाश कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप लोग मार्केट गए हो, कोई भी मार्केट जाके कह रहे हो कि 5 आलू चाहिए, 5 पोटैटोस, या कोई कह रहा है 5 व्हीट चाहिए, पर इसका तो कोई मतलब नहीं होता है ना, 5 पोटैटोस हो या 5 व्हीट हो। पर आप लोग इसकी जगह पे क्या कह रहे हो, 5 किलो पोटैटोस या 5 केजी व्हीट। ये जो केजी वगैरह या 5 किलो मतलब एक डेफिनेट चीज, कितना हमें व्हीट चाहिए या आलू चाहिए। ये जो 5 केजी वाला चीज आप लोग बोल रहे हो, यही है फिजिकल क्वांटिटी। देखिएगा इसमें पॉइंट नंबर 2 में कहा जा रहा है एक्सप्रेस्ड एज ए वैल्यू which is the algebraic multiplication of a numerical value and a unit। 5 किलो, ये 5 केजी में 2 पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो सेकेंड पार्ट है वो एक यूनिट है। तो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग का जो बेसिक मतलब थिंकिंग है या कॉन्सेप्ट है, क्या है? ये है मटेरियल के प्रॉपर्टी, मतलब जिसके द्वारा आप मटेरियल कितना लेंगे, कितना देंगे, मतलब मटेरियल का एक सही मेजरमेंट जिसके वजह से या जिसके द्वारा पता चलता है, वही है फिजिकल क्वांटिटी। अब आ जा रहा है फिजिकल क्वांटिटी कितने तरीके का होता है। देखिए बेसिकली हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को 2 तरीके से डिवाइड करते हैं, एक फंडामेंटल और दूसरा डिराइव क्वांटिटी। ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है इसको ही हम लोग बेस क्वांटिटी भी कहते हैं। सीधे फंडा, पहले आप इजीली एक चीज को समझ जाइए, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है मतलब जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब किसी के ऊपर जो क्वांटिटी डिपेंडेंट नहीं है। और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है? जो दूसरे क्वांटिटी 2 या 3 फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करके ये डिराइव क्वांटिटी तैयार होता है। फंडामेंटल क्वांटिटीज के थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं। क्या कहा जा रहा है? द क्वांटिटीज दैट डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। अभी मैंने कहा था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है वो किसी भी मतलब दूसरे क्वांटिटी, मतलब डिराइव क्वांटिटी क्या है, वो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, पर फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो किसी के ऊपर डिपेंड करके नहीं तैयार होता है। पहले आ जाते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या चीज। क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी? फंडामेंटल क्वांटिटी वही है जो दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं है, हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं। अब एग्जांपल में क्या होगा? फर्स्ट आ जा रहा है मास, सेकेंड लेंथ, तीसरा टाइम। देखिए ये जो 3 क्वांटिटी है जिसको हम लोग मास, लेंथ, टाइम को MLT या LMT नाम से भी एब्रिविएशन करके हम लोग बोलते हैं। आगे जाके हम लोग सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जब सीखेंगे तब देखेंगे कि यही तीनों का बेसिक यूनिट मतलब यही तीनों को समझाया जाता है, जो भी हो। तो ये जो उसके बाद जो टेम्परेचर आ गया, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये जो 7 क्वांटिटी का नाम दिया गया, ये सारा फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अब आगे जाके जैसे मान लीजिए थोड़ा सा एक चीज का एग्जांपल दे देते हैं। जैसे मान लीजिए स्पीड का नाम लिया मैंने। अब स्पीड का मतलब क्या है? स्पीड का अगर देखा जाए हम लोग बाय फिजिक्स, हम लोग बोलते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये डिस्टेंस हम लोग किस चीज से डिस्टेंस को मेजर करते हैं? लेंथ से। तो हम लोग क्या बोलेंगे? L/T, और हम लोग बोल सकते हैं L T⁻⁻1। तो जितने भी मतलब इसमें 2 फंडामेंटल
जो क्वांटिटीज है, ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज को लेके ये स्पीड का जो वैल्यू जो भी होगा हम लोग उसको एक्सप्रेस करते हैं। मतलब ये 7 को छोड़ के जितने भी क्वांटिटी है इस दुनिया में, ये सारा क्वांटिटी इन 7 क्वांटिटी के ऊपर ही डिपेंडेंट है, जिसको हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी भी कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद, फंडामेंटल क्वांटिटी तो हो गया हम लोगों का, नेक्स्ट क्या आ रहा है? डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? 2 और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिला के एक डिराइव्ड क्वांटिटीज बनता है। देखिए इसका जो बेसिक डेफिनेशन जो दिया जा रहा है, द फिजिकल क्वांटिटीज दैट डिपेंड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल पे आ जाए कि ठीक है, हम लोग तो बता दिए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर जो डिपेंडेंट है वही है डिराइव्ड, किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जो डिपेंड करके डिराइव्ड क्वांटिटी बनता है, 2 और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर। अब एज पर एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कुछ समय पहले मैंने स्पीड का नाम लिया। अब देखिए स्पीड आ सकता है, एक्सीलरेशन आ सकता है, रिटार्डेशन आ सकता है, वॉल्यूम आ सकता है, एरिया आ सकता है। ये जो जितनों भी मैं नाम ले रहा हूं सब है डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब ये डिराइव्ड क्वांटिटीज अगर देखा जाए, डिराइव्ड क्वांटिटीज को अगर अच्छी तरीके से और भी समझाया जाए, अब आ जाते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज को थोड़ा और भी समझ लेते हैं। मैंने एग्जांपल क्या दिया था? फर्स्ट एग्जांपल दिया था स्पीड का, तो स्पीड हम लोग कुछ समय पहले देखे थे। आ जाते हैं एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन का मतलब क्या है? हम लोग आगे जाके जब हम लोग मैकेनिक्स पढ़ेंगे देखेंगे कि एक्सीलरेशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी बाय टाइम। अब वेलोसिटी क्या है? जैसे हम लोगों का स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी भी कुछ हद तक ऐसे ही, पर वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। पर दोनों ही लेंथ से देखा जाता है, दोनों ही नापा जाता है, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, हम लोग उसका मेजरमेंट लेंथ से करते हैं, लेंथ से। तो हम लोग क्या करेंगे? वेलोसिटी का मतलब क्या लिखेंगे? लेंथ बाय टाइम कर देते हैं। तो आ गया लेंथ डिवाइड टी स्क्वायर और लेंथ मल्टीप्लाई टी टू द पावर -2। अब ये जो लेंथ है, ये जो हमने लेंथ लिखा है, ये लेंथ तो फंडामेंटल क्वांटिटी है। टी जो लिखा है टाइम, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। जैसे आगे जाके अगर हम लोग देखिए एक्सीलरेशन का जो होगा, एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन दोनों ही एक ही है। एक्चुअली एक्सीलरेशन है इंक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी और ये डिक्रीजिंग रेट है। एक्सीलरेशन जो वेलोसिटी का चेंज हो रहा है वो इंक्रीजिंग रेट है और रिटार्डेशन क्या है? डिक्रीजिंग है, मतलब नेगेटिव होगा। बाकी इनका वैल्यूज तो एक ही आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई टी टू द पावर -2। अब हम लोग आ जाए वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम में हम लोग क्या? लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। एक अगर हम लोग एक स्क्वायर शेप है, स्क्वायर शेप के अगर वॉल्यूम हम लोग निकाले तो क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, दैट मीन्स एल क्यू, मतलब लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है वॉल्यूम। उसी टाइप से हम लोग एरिया का भी बोल सकते हैं। वेलोसिटी का अगर देखा जाए तो वेलोसिटी भी स्पीड की तरह ही आ रहा है, मतलब वही डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? लेंथ और टाइम टी। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एल मल्टीप्लाई टी टू द पावर -1। तो हम लोग का जो वेलोसिटी है और एक्सीलरेशन है ये किसके ऊपर डिपेंडेंट हुआ? लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट हुआ और टाइम के ऊपर डिपेंडेंट हुआ।
और ये लेंथ और टाइम, ये दोनों चीज जो है दोनों ही फंडामेंटल यूनिट है। अब डिराइव्ड यूनिट्स क्वांटिटीज को किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाएगा, थोड़ा सा हिंट्स मैं थोड़ी देर पहले दे चुका हूं, तो इसमें थोड़ा डिटेल्स देख लिया जाए। हम लोग क्या देखे थे कि कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज है, 7 है। और 7 में से जो फर्स्ट 3 है, मतलब लेंथ, मास एंड टाइम, जनरल लाइफ में उसका यूज थोड़ा ज्यादा ही होता है। तो हम लोग देख लेते हैं कुछ डिराइव यूनिट्स का एग्जांपल, ऑलरेडी हम लोग देखे हैं, फिर भी दोबारा पहले आ जाते हैं एरिया में। एरिया, तो एरिया के लिए कौन लेंगे कि रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल का हम लोग चूज करते हैं, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ब्रेथ कहा जाए या लेंथ कहा जाए, जो भी कहा जाए, दोनों को किस चीज से हम लोग नापते हैं, दोनों का तो यूनिट लगभग एक ही होगा। दोनों ही क्वांटिटीज हम लोग एल से ही नापते हैं, मतलब दोनों ही लेंथ ही होगा। तो इस हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर। अब एलएमटी या जो फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर हम लोग जनरली एलएमटी पे ही, एलएमटी फंडामेंटल यूनिट के ऊपर ही किसी डिराइव्ड यूनिट्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो एम तो इधर है नहीं और टी भी इधर है नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, जब कुछ है नहीं तो हम लोग m टू द पावर 0 एल स्क्वायर टी टू द पावर 0 लिख देंगे। कुछ है नहीं, m का भी कोई वैल्यू इधर जरूरत नहीं है, मास का तो कोई जरूरत है नहीं एरिया में, और टाइम का भी कोई जरूरत नहीं। तो जब जरूरत नहीं है तो टू द पावर 0 कर देते हैं। अब देखिए m टू द पावर 0 भी 1 और t टू द पावर 0 भी 1, मतलब है भी नहीं, कोई जरूरत भी नहीं है। पर हम लोग जो एक्सप्रेस करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव्ड क्वांटिटीज को, तो इस तरीके से लिखना है। आगे जाके देख लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम भी क्या है, एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो हम लोग कुल मिला के क्या लिखते हैं, L3। तो फिर वही होगा, पहले मास 0, लेंथ 3 और t टू द पावर 0। अब फिर देखा जाए, हम लोग आ जाते हैं वेलोसिटी में। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट किस चीज से हम लोग नापते हैं, एल से, टाइम तो ऑफकोर्स टी रहेगा। तो हम लोग को क्या मिला, एल टी टू द पावर -1। हम लोग सही ढंग से क्या लिखेंगे, m टू द पावर 0 एल एंड टी टू द पावर -1। और थोड़ा आगे चले जाते हैं, हम लोग एक्सीलरेशन पे काम करते हैं। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, एल डिवाइड टी, टाइम तो है ही, मतलब एल बाय टी स्क्वायर, मतलब एल टी टू द पावर -2। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, m टू द पावर 0 एल टी टू द पावर -2। तो हम लोग को एरिया मिल गया है, वॉल्यूम मिल गया है, वेलोसिटी मिल गया है, एक्सीलरेशन मिल गया है। आ जाते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज को थोड़ा आगे ले जाते हैं हम लोग। तो फर्स्ट हम लोग जिस क्वांटिटी को लेंगे वो है फोर्स। फोर्स, हम लोग जब आगे जाके जब न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे तब फोर्स के बारे में हम लोग को डिटेल्स पढ़ना होगा। पर फोर्स है क्या, फोर्स का मतलब है मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन, मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन। अब मास
मास का मतलब हम लोग क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं। एक्सीलरेशन मतलब एल डिवाइड टी स्क्वायर, मतलब हम लोग क्या लिखते हैं, एम एल टी टू द पावर -2। तो फोर्स को हम लोग अगर फंडामेंटल क्वांटिटी से एक्सप्रेस करें तो ये होगा एम मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई टी टू द पावर -2। अब देख लिया जाए कि फोर्स के बाद थोड़ा और आगे जाए तो हम लोग को क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। अब वर्क का मतलब क्या, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखिए फोर्स का एक्सप्रेशन हमारे पास है तो उसी को अगर यूज कर लिया जाए तो एम मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई टी टू दी पावर -2। डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो है तो आखिर में लेंथ ही, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई लेंथ, और क्या आ जाएगा, एम मल्टीप्लाई एल स्क्वायर मल्टीप्लाई टी टू दी पावर -2। बीच में ये देने का जरूरत नहीं है, टी टू दी पावर -2। तो ये हो गया हम लोग का वर्क। अब इसी जगह से अगर हम लोग मोमेंटम को ले ले, मोमेंटम, मोमेंटम का क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। अब मास का तो पता है हम लोगों को, एम तो मिल ही गया। वेलोसिटी का क्या है, लेंथ बाय टाइम, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एम एल टी टू दी पावर -1। तो लगभग हम लोगों का जितने भी डिराइव क्वांटिटीज एक्चुअली आगे जाके देखेंगे एसआई सिस्टम के अनुसार डिराइव क्वांटिटीज है टोटल 22। जितना हम लोग को यूज होता है जनरल वे में उतना हम लोग एक्सप्रेशन को देख चुके हैं। एक चीज के आप लोग ख्याल रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि मैं फोर्स लिख रहा हूं तो फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है, फोर्स का मतलब क्या है, अगर एक बार ये चीज को समझ लिया जाए, जैसे मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन, देखिएगा सभी चीज एम एल टी से ही आ रहा है। जितने भी डिराइव क्वांटिटीज है उनमें मैक्सिमम एम एल टी में ही आएगा। मास का एम बाय एम हो गया, एक्सीलरेशन एल मल्टीप्लाई टी स्क्वायर। एरिया में क्या हुआ था, एरिया में मास और टाइम का जरूरत नहीं था, इसलिए एम टू द पावर 0 और टी टू द पावर 0 हम लोग लिखे हैं। बेस क्वांटिटी या डिराइव क्वांटिटी को छोड़ के भी और एक क्वांटिटी है जिसको हम लोग कहते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब डायमेंशनलेस क्वांटिटी का क्या है, फर्स्ट दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ बेस क्वांटिटीज। किसी भी बेस क्वांटिटीज के ऊपर ये लोग, ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी डिपेंडेंट नहीं है। दूसरा क्या बोल सकते हैं हम लोग, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, इसको हम लोग कहते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि बेस क्वांटिटी है 7, डिराइव क्वांटिटी तो बहुत सारा है, पर डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्या है। एज पर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया जाए हम लोग जब लाइट पढ़ेंगे तब देखेंगे इस चीज का यूज, जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, कोई यूनिट इसका नहीं है, या रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर इसका भी कोई यूनिट है नहीं, ये सब डायमेंशनलेस है। इसके जो 2 नंबर पॉइंट है इसको हमेशा ध्यान से याद रखिएगा कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी का मतलब क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। अब इसमें एक बात करना है, जो
एंगल जो है वो भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है एंगल खुद भी। तो डायमेंशनलेस हम लोग को फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज को छोड़ के भी और एक क्वांटिटी के बारे में क्या पता चला, वो है डायमेंशनलेस क्वांटिटी। जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी किसी भी अदर कोई भी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ना इस क्वांटिटी का कोई यूनिट होता है। आ जाते हैं यूनिट में। यूनिट क्या है, देखिए पहले स्टैंडर्ड मेजर्स ऑफ क्वांटिटी, यूनिट मेजर्स मैग्नीट्यूड, दोनों पॉइंट में लिख के रखा। तो स्टैंडर्ड मेजर्स ऑफ क्वांटिटी वही वाला पहले समझाया था ना आपको, 5 किलो आलू और 5 किलो गेहूं वाला मैटर, वही आ गया। जैसे कोई भी हो आप लोगों में से, किसी बच्चे का नाम होगा, जैसे विकास हो, विशाल हो, कोई भी हो, कोई भी बच्चा मान लीजिए कि बाइक से जा रहा है, एक डिस्टेंस बाइक से जा रहा है, मान लिया जाए कि वो पटना से गया जा रहा है। अब बाइक का स्पीड किसी ने पूछ लिया कि भाई तेरा स्पीड, बाइक का स्पीड कितना है, कितने स्पीड से दौड़ाया था, तो बोल रहे हैं कि 20। व्हाट इज 20? ये 20 का तो कुछ होना चाहिए ना आगे, 20 किलोमीटर पर आवर वगैरह, या 20 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी तो होना चाहिए। तो ये जो टोटल आ गया ना 20 किलोमीटर पर आवर, इतने कम स्पीड में तो बाइक नहीं चलाते हैं कोई। मान लीजिए कि वो 40 किलोमीटर पर आवर बोल रहे हैं, तो ये जो 40 किलोमीटर पर आवर का जो मैटर आ गया, दिस इज यूनिट, दिस इज यूनिट। ये मैग्नीट्यूड को नाप रहा है। ऑफ कोर्स बाइक कितने तेजी से जा रहा था ये तो नाप ही रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड ही है। अब जैसे क्वांटिटी का भी दो टाइप था, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी, तो यूनिट का भी दो तरीका है, एक है फंडामेंटल यूनिट और एक है डिराइव्ड यूनिट। अब आपस में समझेंगे, आप लोग समझेंगे कि ये क्वांटिटी के साथ यूनिट का, वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल यूनिट है, क्या है ये चीज। बहुत सीधा फंडा आप लोग याद रखिए, फंडामेंटल क्वांटिटी को जिस यूनिट से एक्सप्रेस किया जाता है फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल क्वांटिटी को जिस यूनिट से एक्सप्रेस किया जाता है वो फंडामेंटल यूनिट है। डिराइव क्वांटिटी को जिस यूनिट से एक्सप्रेस किया जाता है वो डिराइव यूनिट है। बस फंडामेंटल क्वांटिटी को जिस यूनिट से नापा जाता है वो फंडामेंटल यूनिट, और डिराइव क्वांटिटी को जिस यूनिट से नापा जाता है वो डिराइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट और डिराइव यूनिट के में डिफरेंस क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या कहा गया था कि फंडामेंटल क्वांटिटी किसी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, फंडामेंटल यूनिट भी किसी दूसरे यूनिट के ऊपर डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट। डिराइव क्वांटिटी क्या था? डिराइव क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट था, तो डिराइव यूनिट भी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग टू और मोर फंडामेंटल यूनिट्स। आप लोगों को याद होगा मैं शुरुआत में कहा था ये चीज कि जब डिराइव क्वांटिटी क्या है, टू और मोर फंडामेंटल क्वांटिटी से लेकर डिराइव क्वांटिटी बन रहा है, तो डिराइव यूनिट डिराइव क्वांटिटी को ही शो कर रहा है ना, एक्सप्रेस कर रहा है, तो ऑफकोर्स एक ही होगा। नीचे दिया जा रहा है कि देयर आर ओनली 7 फंडामेंटल यूनिट्स। आप लोगों को याद है ना 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में मैंने बताया था, तो वही आ गया 7 फंडामेंटल यूनिट, मतलब हर एक क्वांटिटी का जो यूनिट होगा वही होगा फंडामेंटल यूनिट। और देयर आर लार्ज नंबर ऑफ डिराइव यूनिट्स। एसआई सिस्टम के अनुसार 22 डिराइव यूनिट्स है, तो ऑफकोर्स 7 से 22 तो 7 से बड़ा ही है, और ये 22 जितने भी देख रहे हैं ये 7 के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अब फंडामेंटल यूनिट का कुछ एग्जांपल भी दिया गया। ये जो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इसका जो भी यूनिट होगा सब फंडामेंटल यूनिट है। एरिया, वॉल्यूम जो भी है उसका जो यूनिट्स है, जैसे जूल आ गया, न्यूटन आ गया, ये जितने भी है ये सारे डिराइव्ड यूनिट है। जैसे एज पर एग्जांपल हम लोग देख देते हैं कि लेंथ को हम लोग क्या मीटर से देखते हैं, वॉल्यूम को क्या मीटर क्यूब, एरिया को देखते हैं मीटर स्क्वायर, है ना।
वाट का हो गया जूल, फोर्स का हो गया न्यूटन। ये जितने भी जूल हो, न्यूटन हो, मीटर क्यूब हो, मीटर की स्क्वायर हो, ये सारे एक्सप्रेशन जो भी यूनिट है वो एक्सप्रेस किससे किया जाता है ना, फंडामेंटल यूनिट से किया जाता है। आ जाते हैं हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स जनरली मैंने शुरुआत में क्या कहा था, क्वांटिटी, तीनों क्वांटिटी मेन है, लेंथ, मास और टाइम। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स जनरली यूज, जो एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स है दुनिया में वो है तीन, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, और बाद में एसआई सिस्टम आए। तो एसआई सिस्टम आने से पहले हम लोग इन तीनों को देख लेते हैं। सीजीएस, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। एफपीएस, एफ फॉर फीट, पी फॉर पाउंड, एस फॉर सेकेंड। पाउंड को एल भी लिखा जाता है। एमकेएस, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड। ये तीनों। अब देखिए एक चीज कि मान लेते हैं हम लोगों को सीजीएस सिस्टम में एक्सीलरेशन का यूनिट निकालना पड़ेगा। अब एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, वही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी बाय टाइम। हम लोग क्या लिखेंगे, लेंथ बाय टाइम स्क्वायर। लेंथ का मतलब सीजीएस में क्या आया, सेंटीमीटर, टाइम तो ऑफकोर्स सेकेंड स्क्वायर, तो हो गया सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। आप लोग को याद होगा सेकेंड टू द पावर -2 होगा ये, कि इसको हम लोग जब एक्सप्रेस किए थे तो ये किया गया था m टू द पावर 0 l t टू द पावर -2 है एक्सीलरेशन। तो m तो इधर है नहीं, l फॉर सेंटीमीटर, t फॉर सेकेंड। अब आ जाए हम लोग वेलोसिटी में। वेलोसिटी, वेलोसिटी को किस तरीके से हम लोग एक्सप्रेस किए थे, m टू द पावर 0 l t टू द पावर -1, सीजीएस में लिखना है। तो सीजीएस में m टू द पावर 0, तो m को हटा दिया जाए, m का कोई जरूरत नहीं, m टू द पावर 0 दैट मींस 1, खत्म m का बात। लेंथ, l फॉर लेंथ क्या लिखा जाएगा, सेंटीमीटर। t फॉर व्हाट, सेकेंड, तो सेंटीमीटर सेकेंड टू द पावर -1। तो हम लोग का जो भी एक्सप्रेशन था, जो एक्सप्रेशन अभी आप लोगों को मैं सिखाया, उस एक्सप्रेशन को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, और यूनिट को ठीक उसी तरीके से उस एक्सप्रेशन में, जैसे एल के जगह पे सेंटीमीटर, टी की जगह पे सेकेंड बैठा के मैंने वेलोसिटी को लिख दिया, बस उसी तरीके से यूज कीजिए, और आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। आप लोग का यूनिट्स जो है वो क्लियर हो जाएगा, यूनिट्स को लेकर जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अब जो देखना है वो है एसआई यूनिट। एक्चुअली एसआई यूनिट को एक्सेप्ट किया गया था सन 1960 में। 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स, जिसको हम लोग सीजीपीएम भी कहते हैं, ये सीजीपीएम का समिट 1960 में जो समिट हुआ था उसमें एसआई यूनिट को एक्सेप्ट किया गया था। एक्चुअली एसआई, एसआई का फुल फॉर्म क्या है, एसआई का फुल फॉर्म, एसआई इज अ फ्रेंच वर्ड, एसआई का फुल फॉर्म है सिस्टेमी इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ये है एसआई का फुल फॉर्म। तो हम लोग इतना कुछ ना जाएगा, हम लोग सिंपल इंटरनेशनल सिस्टम इसको बोल सकते हैं। तो एसआई यूनिट के अनुसार बेस यूनिट्स मतलब फंडामेंटल यूनिट्स है 7 और डिराइव यूनिट्स है 22। अभी जो भी मान लीजिए आगे जाके आप लोगों को फिजिक्स का जो भी काम करना पड़ेगा, मैथ्स वगैरह, फिजिक्स का काम जो भी आप लोग करेंगे, सभी हम लोग एसआई यूनिट से ही करेंगे। अब आ जा रहा है एसआई यूनिट, एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम का
जो 7 बेस यूनिट है। तो 7 बेस यूनिट ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग जितने भी एक्सप्रेशन किए हैं वो लेंथ, मास और टाइम के ऊपर। तो लेंथ का एक्सेप्टेड क्या हुआ? मीटर, मास का किलोग्राम और टाइम का सेकेंड। मतलब एमकेएस वाला जो सिस्टम था वो इसमें थोड़ा एक्सेप्टेड हो गया। बाकी क्या रहे? इलेक्ट्रिकल करंट, जिसका यूनिट है एम्पियर, सिंबल है ए। लुमिनस इंटेंसिटी, जिसका यूनिट है कैंडेला, सिंबल है सीडी। टेम्परेचर, जिसका यूनिट है केल्विन, सिंबल है के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका यूनिट है मोल और सिंबल है एमओएल, स्मॉल एम। इसमें देखिएगा केल्विन का कैपिटल के, इलेक्ट्रिकल करंट का कैपिटल ए। ये 7 एसआई यूनिट का 7 बेस यूनिट है एसआई सिस्टम का। इस 7 बेस यूनिट्स को छोड़ के भी एसआई सिस्टम में टोटल डिराइव्ड यूनिट्स है 22। पर डिराइव यूनिट से पहले हम लोग एसआई सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में थोड़ा बात कर लेंगे। देखिए, इस समय सप्लीमेंट्री यूनिट्स को नहीं एक्सेप्ट किया जाता, एक समय तक माना जाता था। तो एसआई सिस्टम के अनुसार सप्लीमेंट्री यूनिट्स 2 है। अब ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट्स है 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। एक है रेडियन, जिसको हम लोग रेड से लिखते हैं, RAD। और एक है स्टेरेडियन। ये रेडियन किसका है? रेडियन है जो प्लेन एंगल जो है उसका यूनिट है रेड। और स्टेरेडियन, जिसको हम लोग एसआर भी बोलते हैं, वो है सॉलिड एंगल का यूनिट। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो रेडियन या सॉलिड एंगल या प्लेन एंगल जो भी है, इसको हम लोग डायमेंशनलेस यूनिट भी कहते हैं। और अब बात करते हैं एसआई डिराइव्ड यूनिट के ऊपर। तो हम लोग क्या बताए थे? एसआई का डिराइव्ड यूनिट कितना है? टोटल डिराइव्ड यूनिट्स है 22। अभी ये 22 यूनिट्स के बारे में डिटेल्स अगर बोलने चाहेंगे, अभी एक ही वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम लोग कुछ जो जरूरत होता है हम लोगों का, मान लीजिए कि बेसिक फिजिक्स में आगे जाके जो भी चैप्टर्स होगा उसके लिए जितना जरूरत होगा उतना तो जरूर हम लोग बोल देंगे। और इसके बाद वाला जो वीडियो बनेगा वो सिर्फ एसआई यूनिट के लिए, वो आप लोग के लिए थोड़ा इजी होगा समझने में। जैसे एज पर एग्जांपल फर्स्ट हम लोग लेते हैं फोर्स डिराइव्ड यूनिट है ऑफ कोर्स। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन है। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है। और सिंबल क्या है न्यूटन का? एन से हम लोग लिखते हैं। अब इसका एक्सप्रेशन के मामले पे, एक्सप्रेशन हम लोग कैसे लिखते हैं? तो एक्सप्रेशन के मामले पे मीटर केजी पर सेकेंड स्क्वायर। अब आगे जाके हम लोग देखते हैं फोर्स के बाद प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? इसके यूनिट है पास्कल। हम लोग क्या लिखेंगे? ये पीए। और पीए को हम लोग, पीए का मतलब है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब एम तो ऊपर था ही, मतलब एम केजी पर सेकेंड स्क्वायर के बाद इधर भी एम स्क्वायर लिख दिया। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एम टू द पावर -1 केजी और एस के ऊपर -2, इधर भी एस के ऊपर -2 होगा। उसके बाद जैसे फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या लिखते हैं? फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज।
8z से हम लोग दिखाते हैं हार्ट्स को। बेसिकली हम लोग इसको एक्सप्रेशन कैसे करते हैं, सेकेंड टू द पावर -1 ओनली, बस और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद देख लीजिए वर्क। वर्क को हम लोग क्या लिखते हैं, जूल। वर्क का जो यूनिट है वो जूल, जिसको हम लोग सिंपल कैपिटल जे से समझाते हैं, और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर। इसका मतलब एम स्क्वायर, देखिए इधर एम तो था ही, इसके साथ और एक एम मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एम स्क्वायर हो जाएगा। एस अदर्स जो है केजी एंड एच टू द पावर -2, ये तो सेम रहेगा। इसके बाद आ जा रहा है जैसे सेल्सियस टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर हम लोग क्या लिखते हैं जनरली, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में, और इसमें क्या है केल्विन में। तो केल्विन और सेल्सियस में इन लोगों में एक रिलेशन है। बेसिकली -273 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0 केल्विन। तो हम लोग का जो भी डिराइव यूनिट्स मिला अभी तक, जितना जरूरत है उतना हम लोग बता चुके हैं। आगे जाके सिर्फ एसआई यूनिट के ऊपर कैसे डिराइव यूनिट इसको मतलब किस तरीके से तैयार किया जाता है, क्या एक्सप्रेशन है, हम लोग और एक वीडियो में दिखाएंगे। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगा है तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, देखते रहिए, एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।